सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त के बाद भारत की खिफत मिटाने की सर तोड़ कोशिशें। भारतीय एयर चीफ को 3 महीने बाद याद आया कि उन्होंने तो पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए। ऑपोजिशन की लफ्जी सर्जिकल स्ट्राइक से बचने के लिए बगैर किसी सबूत नया झूठ कर दिया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब का 6 नील भूल गए। पाकिस्तान ने तो भारतीय तैयारों के कॉकपिट की ऑडियो वीडियो तक भी सुनवा दी थी। सुनते जाएं, हंसते जाएं, भारतीय लतीफों का लुत्फ उठाएं। साहब पहले नशे में थे या अब होश में नहीं? भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद नया झूठ गढ़ लिया। पाकिस्तान ने खूब दुर्गत बनाई, भारत को फिर भी शर्म न आई। देखिए कैसे दिखाई ढिठाई। भारतीयों के रग रग में झूठ बसा है। गोदी मीडिया भी इसी तरह दुनिया में अपना मजाक बनवा चुका है। सच तो ये है जो दुनिया कह रही है। सच खुद भारतीय सेना दबे लफ्जों में कबूल कर रही है। सच छुपता नहीं सरकार। भारतीय तैयारों को टीन के डब्बों में तब्दील होता दुनिया देख चुकी। भारतीय एयर चीफ अपने अवाम को तो बेवकूफ बना सकते हैं, मगर दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। भारत अपने तैयारों की आजादाना गिनती करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा से भारतीय एयर चीफ को घर तक छोड़ाए। बयान को भारतीय फौज की नाकामियां छुपाने की कोशिश करार दिया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी पर मुंह तोड़ जवाब की वार्निंग भी दे दी। तैयारे किसने गिराए? भारत जरा सबूत तो लाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भारतीय एयर चीफ को घर तक छोड़ाए। चैलेंज दिया, आ जाओ मैदान में, लाओ अपने तैयारों की फहरिस्त। पाकिस्तान भी सामने रखेगा पूरी लिस्ट, फिर हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। वजीर दिफा ने कहा, भारतीय एयर चीफ के झूठे और मुज़हिकाखेज़ दावे हकीकत से दूर हैं। इंडियन एयर चीफ का मकसद भारतीय फौजी नाकामियों को छुपाना है। भारतीय बयानिए महज अंदरूनी सियासी फायदे के लिए घड़े गए। सच तो ये है, पाकिस्तान ने भारत के कई लड़ाका तैयारे, दिफाई निजाम और ड्रोन तबाह किए। पाकिस्तान ने तफसीली तकनीकी ब्रीफिंग्स के जरिए आलमी मीडिया को हकायक से आगाह किया। भारतीय तैयारे के कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू भी सुनवाई। 3 माह तक भारत की जानिब से तैयारों से मुताल्लिक किसी दावे का जिक्र तक न हुआ और अब सियासी मफादात के लिए झूठे दावे। वजीर दिफा ने खबरदार कर दिया, भारत बाज रहे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। PF वर्सेस IF 6-0। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा मोदी सरकार पर बरस पड़े और सवालात की बौछार कर दी। कहा, हुकूमत बताए सीज फायर का दबाव किसका था? सदर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान क्यों किया? क्यों सिंदूर का सौदा किया? मुल्क को कहां गिरवी रखा? सदर ट्रंप रोजाना कह रहे हैं मैंने सीज फायर कराया। मोदी में हिम्मत नहीं कि वो कह सकें अमेरिकी सदर झूठ बोल रहे हैं। मार के हक में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को धूल चटाई। जंग के दौरान बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का बेहतरीन मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आला सिंध मोहम्मद अली शाह की कराची में गुफ्तगू, बोले हमारे तमाम ममालिक से बेहतरीन डिप्लोमेटिक राबते हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज ने हिंदुस्तान को धूल चटाई। जंग से पहले, जंग के दौरान और जंग के बाद उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया में जिस तरीके से पेश किया और उसका रिज़ल्ट आप आज देख रहे हैं कि जो हमें समझते थे कुछ साल पहले, हमें कहा करते थे कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे ईरान हो, चाहे हमारी खलीजी रियासतें हों, उन सब के साथ बेहतरीन हमारे जो है डिप्लोमेटिक राब्ते हैं। हमारी अफवाज ने जिस तरीके से भारत को शिकस्त दी, दुश्मन आज तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 3 माह बाद इनके एयर चीफ का बयान आया है तो समझ लें कि भारत किस कैफियत से गुजर रहा है। तरीके से हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरीके से भारत को एक इबरतनाक शिकस्त दी है, जिसके सख्ते से भारत आज दिन तक नहीं निकल पा रहा। आज भी उनके एयरफोर्स के चीफ 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जाकर जो है उनको कोई खबर पता चली, तो ये समझें कि आप ये भारत किस कैफियत से गुजर रहा है। इससे भारत की जिस स्टेट ऑफ शॉक में भारत है उसकी अक्कासी होती है कि भारत अब पहले भी मनफी प्रोपेगेंडा करते रहे, अभी भी झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे, और हम समझते हैं कि जो हमारी फतह है वो पूरी कौम की फतह है, वो हमारे अफवाज की फतह है, वो मीडिया की फतह है, वो हमारे 22 करोड़ अवाम की फतह है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कराची में 50 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिल सवार हैं। भारत ने आइंदा मैली आंख दिखाई तो ये लाखों बाइकर्स भारत में घुस जाएंगे और मैं उनकी क़यादत करूंगा। हम भारतीयों को बताना चाहते हैं, तुमने आइंदा मैली आंख उठाई तो ये 40 लाख मोटरसाइकिल सवार, मैं उनकी क़यादत के लिए तैयार होऊंगा।
हम मोटरसाइकिलें लेकर तुम्हारे मुल्क भारत और इंडिया में घुस जाएंगे इंशाअल्लाह। सिंध हुकूमत से कहूंगा कि 14 अगस्त वाले दिन ये अनाउंसमेंट कर दें कि किसी से नंबर प्लेट के पैसे नहीं लिए जाएंगे। हमें इख्तियार मिला तो हम शॉल वाली या टोपी वाली जिना कैब की नंबर प्लेट पूरे पाकिस्तान को मुफ्त देंगे। नोमी के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ फैसला महफूज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत 11 अगस्त को फैसला सुनाएगी। कोटलखपा जेल में दौरान समाज शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज सीमा को पेश किया गया। मुलजमान के वकला ने हतमी दलाइल में कहा कि मुकदमात सियासी बुनियादों पर दर्ज किए गए। अदालत बरी करने का हुक्म दे, जबकि प्रोसिक्यूशन ने मुलजमान को सजा देने की इस्तदा की। अदालत ने थाना शादमान और बेकरी के बाहर जलाओ घेराव के केसेस में गवाहों के बयानात भी कलमबंद कर लिए। खबर यह भी है कि एफबीआर ने कारोबार को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद से मुतालिक सख्त कवानीन तैयार कर लिए हैं। पॉइंट ऑफ सेल एफबीआर की कंप्यूटराइज सिस्टम से लिंक करना लाजमी करार। कारोबार की सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी होगी। एफबीआर तकनीकी ऑडिट के लिए हिदायत भी जारी कर सकता है। रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। IMF की शराइत के तहत मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का मिशन। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कारोबारी अफराद के लिए सख्त कवानीन तैयार कर लिए। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद का एफबीआर कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक होना लाजिम करार। इलेक्ट्रॉनिक रसीदों के इजरा, डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन, QR कोड समेत डिजिटल अदायगियों के लिए नस्ब सिस्टम को एफबीआर से लिंक करना होगा। पॉइंट ऑफ सेल या बिजनेस की निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। नए एफबीआर कवानीन के तहत अशिया की ऑनलाइन फरोख्त के लिए वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन भी सिस्टम से लिंक होंगे। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड शख्स टैक्स अफसर को कारोबारी अहाते और रिकॉर्ड तक रसाई देने का पाबंद होगा। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर में किसी खराबी पर एफबीआर को आगाह करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से छेड़छाड़ पर जुर्माने और पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इंटरनेट या बिजली की बंदिश के बायस जारी करदा ऑफलाइन इनवॉइसेस को 24 घंटे के अंदर सिस्टम पर अपलोड करना लाजमी करार दिया गया है। एफबीआर के मुताबिक टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए इन्फोर्समेंट नेटवर्क कायम किया जाएगा। QR कोड या एफबीआर नंबर के बगैर इनवॉइसेस जारी करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। कारोबार पर नस्ब मशीन पर एफबीआर का लोगो और इंजमाम का साइन बोर्ड नुमाया जगह अवेजा किया जाएगा। सेल्स टैक्स इनवॉइस डिजिटल दस्तखत, QR कोड और एफबीआर के मुनफरिद नंबर पर मुश्तमिल होगी। इनवॉइसेस का योमिया, हफ्तावार और माहाना रिकॉर्ड मुरतब करना होगा। इनवॉइसेस का डेटा 6 साल तक महफूज रखना भी लाजिम करार दिया गया है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। CCD चूंग और इश्तिहारी मुलजमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में ज़ेर हिरासत 2 मुलजमान हलाक हो गए। मारे गए मुलजमान ने 2 रोज़ कबल लड़की को अगवा करके मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया था। मालूमात हासिल करते हैं नुमाइंदा समा उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा इस मामले से। चूंग जहां पर CCD चूंग और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और इस फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जो कि जेर हिरासत थे CCD चूंग के, वो गोलियों का निशाना बने और मौके पे ही हलाक हो गए। जबकि इनके साथियों की फायरिंग से एक कांस्टेबल जख्मी भी हुआ, जबकि एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगी, लेकिन चूंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी इसलिए वो बच गया। दूसरी जानब जो जेर हिरासत डाकू थे उनकी शनाख्त शुएब और जुबैर के नाम से हुई। इन्होंने 2 रोज कबल एक 13 साल की बच्ची को अगवा किया और उसके बाद मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया था। ठीक है उमर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर अरब इस्लामिक वजारत इजलास। इसराइल की जानिब से गजा पर कब्जे के ऐलान की शदीद मजम्मत। इसराइली ऐलान खतरनाक, नाकाबिल कबूल और आलमी कानून के खिलाफ करार। एलामी में मुतालबा किया गया है कि इसराइली जारहियत का फौरी और मुकम्मल खात्मा किया जाए। गजा में फौरी और गैर मशरूत इमदाद पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पर फ़लस्तीन एक्शन कमेटी के हामियों का एहतजाज। इसराइली जारहियत के नारे लगाए। पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान 300 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी गजा के अवाम से यकजहती के लिए अवाम सड़कों पर आ गए। आलमी बरादरी से जंग बंदी का मुतालबा किया। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में भी अवाम ने मुजाहरा किया। गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की वापसी का मुतालबा किया। मोदी सरकार का खौफ का शिकार, सच और तारीखी हक़ाइक़ को मिटाने के लिए ऊंचे हथकंडों पर उतर आई। मकबूजा कश्मीर में मगरबी, भारतीय और कश्मीरी मुसन्निफों की 25 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी। किताबों में क्रिस्टोफर की आज़ाद कश्मीर, अरुंधति रॉय की आज़ादी, डेविड देवदास की मुस्तकबिल की तलाश और अनुराधा भसीन की मुनहदिम रियासत समेत मकामी तौर पर शायाशुदा किताबें भी शामिल हैं। मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारकर किताबें कब्जे में ले लीं। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने हुकूमती इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के आमिराना इक़दाम करने वालों का ये कदम दरअसल उनके अदम एतमाद और महदूद फहम को ही बेनकाब करता है।
कराची में जश्न आज़ादी की तकरीबात में अदब के रंग। एक्सपो सेंटर में आलमी मुशायरा सजाया गया, जहां अल्फाज के जादूगरी ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। रिपोर्ट करेंगे शाहनवाज कादरी। एक्सपो सेंटर में जश्न आज़ादी मार्का हक की शेरों भरी महफिल सजी। तहजीब हाफिज स्टेज पर आए तो पिंडाल जैसे जाग उठा। नौजवानों के कहकहे और तालियों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। अली जरियून ने माइक संभाला तो उनका मुनफरिद अंदाज और अल्फाज की नरमी ने महफिल को जादू में जकड़ लिया। शुरका का कहना था मुशायरा एक यादगार लम्हा था। ये मुशायरा नहीं बल्कि अजीम शान मुशायरा है जो आप देख रहे हैं कि कराची की आवाम बड़ी कसीर तादाद में आई हुई है और एंजॉय कर रही है। हम इस मुशायरे को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। थैंक्स टू यू सिंध गवर्नमेंट कि आपने इतने अच्छे इवेंट्स अरेंज किए। थैंक यू सो मच। शायरी की महफिल में हर शेर दिलों में उतर गया और हर शायर के कलाम ने हाजिरीन का दिल जीत लिया। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। मोहब्बत के धागे और एतमाद के रिश्ते का दिन। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बरादरी ने मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। बहन भाई की मोहब्बत और एतमाद के रिश्ते का दिन, हिंदू बरादरी का मजहबी त्यौहार रक्षाबंधन। पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी मजहबी तौर पर मुकम्मल आज़ाद है। मुख्तलिफ शहरों में हिंदू बरादरी ने रक्षाबंधन मनाया। हम रक्षाबंधन इसलिए मनाते हैं कि भाई बहन की हम बहनों की रक्षा करते हैं और बहन हमारी, इसमें जो बहन है भाई के लिए सेफ्टी के लिए दुआ करती है। बंधन का त्यौहार इसलिए मनाते हैं कि बहन भाई की बड़ी उम्र के लिए दुआ करती है और भाई बहन की रक्षा करता है। उमरकोट में बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और खुसूसी पूजा भी की। ये त्योहार हम हजारों सालों से मनाते आ रहे हैं। जब राधा लक्ष्मी ने अपने भाई राजा बलि के हाथ में ये एक धागा बांध के उनसे वचन लिया था कि जब भी उनको जरूरत पड़ेगी वो उनकी रक्षा करेंगे। हिंदू बरादरी का कहना है कि ये दिन फकत एक त्यौहार नहीं बल्कि बहन भाई के रिश्ते की अहमियत को भी उजागर करता है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद इंतजामिया का फौरी एक्शन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब विजन के तहत मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब का काम बरवक्त मुकम्मल किया गया। वासा की टीमें मुतहरिक रहीं। जेल रोड, गुलबर्ग, एम आलम रोड, इचरा, करतबा चौक और दीगर इलाके क्लियर कर दिए गए। ट्रैफिक रमा दवा है। बारिश का पानी बरवक्त साफ करने पर शहरियों ने भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और उनकी पूरी टीम को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से किया वादा पूरा कर दिया। एक्निक ने मुख्तलिफ मकामात पर पावर प्लांट मनसूबे की मंजूरी दे दी। 100 मेगावाट सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट मंसूबे की मंजूरी दी गई। एक्निक की मंजूरी के बाद इस मंसूबे पर काम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दो रोज़ कबल दौरा गिलगित के दौरान ऐलान किया था। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी पहले ही मंसूबे की मंजूरी दे चुकी। मंसूबा 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। 24 अरब 95 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पाकिस्तानी मदर टेरेसा डॉक्टर रुत फ़ाओ की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। डॉक्टर रुत फ़ाओ की कोशिशों से पाकिस्तान में जज़ाम जैसे मर्ज पर काबू पाया गया, वो आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा हैं। कराची से हामिद रहमान की रिपोर्ट में देखिए। कोढ़ जैसे लाइलाज मर्ज को पाकिस्तान से खत्म करने का ख्वाब डॉक्टर रुत फ़ाओ ने हकीकत बनाया और निस्फ सदी से जायद खिदमात के दौरान हजारों मरीजों को नई जिंदगी दी। पाकिस्तान को दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल किया जहां ये बीमारी माजी का किस्सा बन चुकी है। बहसीत कौम यकीनन उनका ये एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो उन्होंने जिस मर्ज के लिए काम किया 50 साल पहले, तो यकीनन उसके लिए कोई ऐसी सहूलियात मैसर नहीं थी। एक ऐसी औरत जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लेप्रेसी को दे दी उन पेशेंट्स के लिए जो दुनिया वालों के लिए बोझ थे, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है लेप्रेसी पेशेंट के लिए वक्फ कर दी। जर्मनी से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर रुत फ़ाओ 1960 में पाकिस्तान आई और कराची में कोढ़ के मरीजों का इलाज शुरू किया। उनका कायम करदा लेप्रोसी सेंटर उम्मीद का मरकज बन गया। मरीज कहते हैं अगर डॉक्टर फ़ाओ ना होती तो शायद वो जिंदा ना होते। वालदा के जैसे थी, हमें बड़ी प्यार करती थी, वो गले लगाती थी और महसूस नहीं होने देता था हम लोगों को कि हम लोग तन्हा है। उनकी कमी महसूस है, बहुत शिद्दत से है। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सितारा कायद-ए-आज़म, हिलाल पाकिस्तान और दीगर आला एजाजात से नवाजा। रुत फ़ाओ 2017 में इंतकाल कर गयीं, लेकिन उनका मिशन आज भी जारी है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ हामिद रहमान, समा, कराची।